हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के कुछ थ्योरीज के बारे में जाना था, यानी ऑनोमन कोड, यूनियन कोड कहाँ कहाँ होता है। और हमने जाना था कि प्रश्नावली 19.1 के हम लोगों ने कुछ 4 या 5 सवाल लगा लिए थे, शायद 5 सवाल लगा लिए थे। और आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम लोग को 5वां नहीं 6ठा नंबर सवाल लगाना है, क्योंकि 5वां नंबर सवाल हम लोग लगा लिया है और 6ठे नंबर सवाल से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सारे सवाल आपको आसानी तरीके से समझाएंगे और सारे सवालों को लगाएंगे। तो चलिए, अब आपको क्वेश्चन पहले दिखाते हैं और कैसे क्वेश्चन है वो समझाते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन जो कहा है वो देखिए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं सिर्फ समझा देता हूँ आपको, ठीक है, फिर क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, पढ़ना क्या है हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, यानी कहा है कि एक लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, इतना कह दिया है। उसके बाद ध्यान से देखिए, कहा है लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी कहा है ना कि एक भवन है, क्या है, भवन है जिसकी ऊंचाई है 30 मीटर, ठीक है, कुछ दूरी पर खड़ा है। कहा है कि कुछ दूरी पर खड़ा है। फिर कहा है अब ऊंचे भवन की ओर जाता है। कहा है ना कि यहाँ से ऊंचे भवन की ओर जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए जा रहा है। तब आँखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश और 60 अंश है। कहा है ना कि जब यहाँ से जा रहा है ना, तो आँख से ऊपर ताक रहा है शिखर पर, तो यहाँ पर इसका कोण कितना हो जा रहा है, 30 अंश और 60 अंश हो जा रहा है। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से मान लीजिए जा रहा था, इस तरह जाएगा, ठीक है। ये पूरी भवन की ऊंचाई कितनी थी पता है ना, कितनी थी, 30 मीटर थी। और ध्यान से देखिए, यहाँ से जा रहा है तो इसकी जो उन्नयन कोण है वो कह रहा है 30 अंश हो रहा है। अब कुछ दूर और ही जा रहा है ना, तो वहाँ से उसका 60 अंश हो रहा है। इतना ही कहा है। तो कहा है कि बताइए कि भवन की ऊंचाई कितनी थी। तो बताइए कि भवन की ऊंचाई कितनी थी। तो ध्यान से देखिए, ये है आपका ग्राफ, और इस प्रकार हम लोगों को भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं। तो भवन की ऊंचाई हम लोगों को बतानी है। तो एक बात ध्यान से देखें, तो ये है आपका 30, और इतना आपको पता है कि ये वाला जो मान है ये हमारा 1.5 है। तो बताइए, तो ये वाला मान कितना हो जाएगा, ये वाला मान कितना हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, तो 30 मिलेगा 1.5 घटा दें, 30 मिले 1.5 घटा दें तो कितना बचेगा, 28.5 बचेगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 28.5 हो गया भवन। अब चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। जो कहा था कि हम लोग को ज्ञात कीजिए कि भवन की ऊंचाई कितनी है। पूछा क्या था, पूछा था कि बताइए कि भवन की ओर दूरी कितनी है। अरे भाई साहब, पूछा है आपसे ना कि दूरी कितनी है। फिर से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि कहा है आपको, क्या कहा है आपको कि 1.5 मीटर लंबा एक 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर लड़का खड़ा है। कहा है कि जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश और 60 अंश, ठीक है। फिर कहा है बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। कहा है कि ये बताइए ना कि यहाँ से यहाँ तक चल के गया कितना, भवन की ओर यानी चल के गया कितना। चलिए बताते हैं। सबसे पहले अगर ध्यान से देखें तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कि कितना दूर चल के गया। आप अगर यहाँ से इसका मान लें, इसको मान रख दीजिए ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है, ये हो गया डी। अब चलिए ध्यान से देखें, अगर आप त्रिभुज ACD में देखें, किसमें, त्रिभुज ACD में देखें, तो क्या करें, आपके पास देखिए लंब का मान पता है, आधार का मान पता करना है। तो मैंने बताया था कि LAL/KKA,
यानी लंब पता है, आधार बताना है, तो आप tan का मान यानी तीसरा वाला ले सकते हैं। तो आप अगर यहाँ से tan थीटा बराबर लें तो क्या होता है, लंब बटे आधार, और यहाँ से tan थीटा यानी tan कितना अंश हो जाएगा, tan 60 अंश बराबर। देखिए इसका मान कितना है, तो इसका मान टोटल है 28.5, कितना है 28.5, तो लंब हो गया आपका 28.5। आधार देखिए अब बी, सी और डी, सी डी को अगर आप यक्स मान लें तो यहाँ हो जाएगा यक्स, ठीक है, सी डी को यक्स मान लें तो यहाँ हो जाएगा यक्स। और अब ध्यान से देखें तो tan 60 अंश का मान कितना होता है भाई साहब, tan 60 अंश का मान होता है आपका, देखिए ध्यान से, tan 60 अंश का मान होता है tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर ही हो जाएगा 28.5 अपॉन यक्स। अगर आप यहाँ से यक्स का मान निकालें तो तीछा तीछी गुणा करेंगे तो √3 यक्स बराबर हो जाएगा 28.5। तो अगर यक्स का मान निकालें तो 28.5 बटे √3 हो जाएगा। इतना पता चल गया आपको, यक्स का पता चला यानी इसका, और आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक वो चल के दूरी गया कितना था। क्या बताना है, यहाँ से यहाँ तक चल के वो दूरी गया कितना था। तो अब चलिए भाई साहब, आपने यक्स का मान निकाल लिया, चलिए आपने यक्स का मान निकाल लिया और अब आपको इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, यानी हम लोग को BC का मान चाहिए और यही BC का मान निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे तो अब आप लीजिए त्रिभुज ABD में, क्या अब लीजिए आप त्रिभुज ABD में, ध्यान से देखें तो यहाँ भी आपको पूरा आधार ज्ञात करना है और लंब कितना है 28.5। तो आप यहाँ से फिर से लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा का मान कितना है 30 अंश बराबर लंब का मान कितना है 28.5, आधार कितना है, तो आधार देखिए यक्स था, हाई कितना हो गया BC, हाई यक्स माने थे आप इतना, हाई कितना हो गया BC, तो यहाँ हो जाएगा BC प्लस x। चलिए देखते हैं, अब देखिए tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर 28.5 अपॉन BC प्लस x। अब तीसरा तीसरी गुणा करेंगे तो BC प्लस x बराबर 28.5√3। और ध्यान से देखेंगे तो आपने x का मान निकाला क्या था, तो आपने भाई साहब x का मान निकाला था यहाँ से 28.5, तो यहाँ आप लिख देंगे BC प्लस यहाँ हो जाएगा 28.5 अपॉन √3 बराबर ही हो जाएगा 28.5√3। अब इन दोनों को एक तरफ कीजिए तो BC का मान कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3। अब चलिए यहाँ से इसको हल करते हैं, तो BC का मान निकालेंगे तो यहाँ से क्या कीजिए ना 28.5 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा आपका √3 माइनस 1/√3। हल कीजिए, हल करेंगे तो हाई हो जाएगा 28.5, हाई 3 हो जाएगा, हाई माइनस 1/√3 हो जाएगा। 3 में ले गया कितना हो जाएगा 2, और 2 का इसमें गुणा कीजिए, 3 में ले गया कितना हो जाएगा 2, और 2 का इसमें गुणा कीजिए तो 5 दूना 10, 10 को 0 हाथ में लगा 1, और देखिए 8 दूना 16, 16 1 17, और 2 दूना 4 1 5, यानी आ गया कितना आपका 57, क्योंकि दशमलव में था तो लास्ट में का 1 0 हट जाएगा, बटे में था √3। अब चलिए, अब ध्यान से देखेंगे आप तो आपको क्या करना है, अब आपको हर का परिमेयकरण करना है, क्योंकि आपको BC का मान पूछा था और BC का मान ही हम लोग को बताना है। तो आप अगर हर का परिमेयकरण कर दें, क्योंकि मैंने कल ही बताया था आपको कि हर में आपका करने का मान नहीं रहता है, तो यहाँ से आप क्या कर दें √3 गुणे √3 हर का परिमेयकरण, तो ही हो जाएगा 57√3, और √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 हाई कट जाएगा 19 3 57, तब BC का मान कितना आ जाएगा 19√3 मीटर। यानी जो लड़का है वो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस लगाया, तो 19√3 डिस्टेंस लगाया, कितना 19√3 मीटर गया। तो इतना समझ में आया, इस तरह आप सॉल्व करेंगे तो आपका 6वां नंबर क्वेश्चन आएगा। तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग को लेकर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो चलिए, अब तक आपने नोट कर लिया होगा और अब मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर का दिया है आपका 7। एक बार रुकिए, पेज पलट लिया जाए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। कहा है ना कि हई भवन है, ठीक है, जिस ई कहा है ई भवन है, ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है। कहा है कि 20 मीटर का एक भवन है जिस पर लगी एक संचार मीनार तल से शिखर का उन्नयन को 45 अंश और 60 अंश बना रहा है। कह रहा है ना हेकर ऊपर से एक संचार मीनार लगल है। क्या लगा है? संचार मीनार लगा है। कहा है ना कि यहाँ से इसका उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश बनना है। यानी कह रहा है यहाँ से ना वो 45 अंश का बना रहा है, यहाँ से संचार मीनारवा पर ना वो 60 अंश का बना रहा है। कितने अंश का बना रहा है? 60 अंश का। तो देखिए 60 अंश का बना रहा है तो एक ही बिंदु से ना बना रहा है, तो एक ही बिंदु से लाएंगे। यहाँ टोटल में कितना बना रहा है? 60 अंश का बना रहा है। तो आपको यही कहा है कि बताइए कि मीनार की ऊंचाई कितनी थी। यानी हाई भवन था, अब भवन के ऊपर क्या आ गया? मीनार आ गया। क्या आ गया? भवन के ऊपर आ गया मीनार। अब मीनार को अब मान लीजिए h, तो यही मीनार की ऊंचाई पूछा है आपसे, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, इसका मान रख दीजिए a, इसका मान रख दीजिए b, इसका मान रख दीजिए c। चलिए तो हल करते समय कितना है? 7 नंबर ना। चलिए 7 नंबर हल करते समय सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज ABC में लेंगे। ABC में ध्यान से देखेंगे तो त्रिभुज ABC में आपको क्या करना है? सबसे पहले ये वाला लेना है, क्योंकि जब तक आपका बेस मालूम नहीं रहेगा तब तक आप आधार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे इसकी ऊंचाई। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे? यहाँ पर लिख दीजिए D। तो आप लिखेंगे सबसे पहले इस वाले में लीजिए, तो यानी CBD में, यानी DCB में। तो ध्यान से देखें तो मैंने बताया था आपको लाल बटे का आपको ज्ञात क्या करना है? दिया क्या है? दिया है आपका B, यानी लंब दिया है, आपको ज्ञात करना है आधार। तो लंब बटे आधार यानी तीसरा नंबर, तीसरा में आता है tan, तो आप यहाँ पर लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए ध्यान से tan थीटा ना, तो बताइए tan थीटा का मान कितना है? 45 अंश बराबर लंब कितना है? 20, आधार कितना है? CB, यानी ज्ञात कर रही है। tan 45 अंश का मान होता है 1, आई हो गया 20, आई हो गया CB। अगर यहाँ से भाई साहब अगर आप CB का मान निकालें तो आ जाएगा आपका 20 मीटर। अब चलिए आपका आधार भी पता चल गया कितना? 20 मीटर। आधार का पता चल गया कितना है? 20 मीटर। अब आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो अब आप लेंगे सीधे त्रिभुज ABC में। चूंकि त्रिभुज ABC में, तो ABC में लेंगे तो देखिए tan थीटा लीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। और ध्यान से देखेंगे तो tan हो गया है, और थीटा का मान कितना है? 60 अंश, तो हो गया 60 अंश बराबर लंब कितना है? तो देखिए इतना का मान तो 20 है, इतना का मान h, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस h बटे में आधार कितना है? तो आधार का मान आ गया आपका 20। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए tan 60 अंश का मान आपका आ गया √3, अब बराबर हाई हो गया 20 प्लस h बटे 20। यहाँ से इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 20√3 बराबर 20 प्लस h। और यहाँ से अगर आप h का मान निकालेंगे तो हाई देखिए हाई 20√3 तो था ही, प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो h का मान यहाँ से 20 का मान लें तो √3 - 1 आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या था? तो आपसे पूछा था कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो बताइए भाई साहब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो मीनार की ऊंचाई है 20√3 - 1 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो 7 नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत बेहतरीन ढंग से सीखा। तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन पर। तो चलिए अब इसे मिटा देता हूं और बढ़ेंगे अब हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन पर। तो चलिए अब 8वां नंबर भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहा है वो देखिए। कहा है कि एक पेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी। कहा है ना कि एक पेस्टल है। चलिए ई क्या है? ई पेस्टल है।
के शिखर पर ना 1.6 मीटर लंबी एक मूर्ति लगी है। शिखर का मतलब ऊपर, ऊपर क्या है ना, ऊपर 1.6 मीटर एक मूर्ति लगी है। इतना समझ में आया? चलिए, मूर्ति लगी है तो भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी है मूर्ति है ना, इस शिखर का उन्नयन कोण कितना बना रहा है? 60 अंश बना रहा है। इतना समझ में आया? अब चलिए, फिर कहा है उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो पेस्टल है इसके शिखर का उन्नयन कोण यानी कितना हो जाएगा? ये 45 अंश। तो कहा है आपसे पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए भाई साहब, पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करते हैं और ये इसको मिला देते हैं। पेस्टल की ऊंचाई, तो आप मान लीजिए कि जो ये है पेस्टल, इसकी ऊंचाई है h। अब नाम रख देते हैं, चलिए, इसका A, इसका B, इसका C, इसका D। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको बेस ज्ञात करनी है। तो बेस ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? चलिए, इसको आप x मान लेंगे, x नहीं तो नामे रहने दीजिए। चलिए, सबसे पहले आप लेंगे छोटा वाला त्रिभुज, तो आप लेंगे 8 नंबर है ना, तो आप लेंगे त्रिभुज BDC में। किसमें? BDC में। तो त्रिभुज BDC में लेंगे तो ध्यान से देखेंगे, आप लगाएंगे यहाँ क्या? देखिए, आपको दिया है h का मान पता है, यानी h दिया है, आपको बेस ज्ञात करनी है। तो बेस ज्ञात करने के लिए आप लगाएंगे tan का मान। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो बताइए, यहाँ पर tan हो जाएगा और थीटा का मान कितना है? 45 अंश, क्योंकि छोटे कोण के लिए 45 अंश बराबर लंब का मान आपने h माना है, आधार यानी क्या है? DC है। तो आधार क्या है? DC है। चलिए, tan 45 अंश का मान 1 होता है h/DC। तो तीसरा तीसरी गुणा करेंगे तो DC बराबर h आ जाएगा। यानी आपको कहें कि ये DC का मान कितना है, तो EDC का मान भी कितना है? h है। निकल गया। अब चलिए, अब आप बड़े वाले त्रिभुज में आए। तो बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे तो चूंकि क्या है बड़े वाले त्रिभुज का नाम? ACD में। तो ACD का कोण कितना है? 60 अंश। तो आप लेंगे यहाँ tan 60 अंश बराबर लंब कितना है? तो ध्यान दीजिए, लंब हाई तो पेस्टल हो गया h, हाई मूर्ति कितनी होगी? 1.6। तो दोनों की लंबाई जोड़ देंगे तो h + 1.6 हो जाएगा बटे में। अब ध्यान से देखें, आधार यानी B और D और C, और D और C का मान अभी ने आपने निकाला है h, तो आप यहाँ पर लिख देंगे h। चलिए देखिए, tan 60 अंश का मान कितना है? तो tan 60 अंश का मान होता है भाई साहब √3 बराबर h + 1.6 बटे h। तीसरी गुणा कर देंगे तो √3h बराबर h + 1.6। अब चलिए, पूछा क्या है? पूछा है आपसे इसका मान यानी h का मान। तो आप निकालेंगे h का मान। तो ध्यान से देखिए, h वाले को एक और कीजिए, ठीक है? तो ये हो गया √3h + h, प्लस नहीं, देखिए ये प्लस है ना, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा बराबर 1.6। अगर ऊपर से h कॉमन ले लें तो क्या आ गया? √3 - 1/1 -0.6। अब चलिए, अगर यहाँ से h का मान निकालें तो 1.6 अपान हाई गुणा में है तो इधर के भाग में हो जाएगा तो √3 - 1। अब मैंने कभी आपको बताया है कि कभी भी हर में कर्णी का मान नहीं होता। तो हर में जब कर्णी का मान नहीं होता है तो भाई साहब आप यहाँ भी लिख सकते हैं आंसर, गलत नहीं होगा, लेकिन आप अगर यहाँ परिमेयकरण कर दें तो और अच्छा आंसर आ जाएगा। तो चलिए परिमेयकरण करते हैं। तो हाई हो जाएगा √3, माइनस है तो परिमेयकरण में प्लस हो जाता है, यहाँ भी माइनस है तो परिमेयकरण में प्लस हो जाता है। ऊपर का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1.6 √3 + 1। इतना ही रहने दीजिए। अब बताइए, एक फार्मूला मैंने आपको बताया है कि एक क्वेश्चन में a + b और एक क्वेश्चन में a - b का फार्मूला क्या होता है? a² - b²। इसी को यहाँ पर लगाइए। देखिए, एक क्वेश्चन में a - b, एक क्वेश्चन में a + b, तो a² - b² हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 1.6 √3 + 1 बाई, अब देखिए 3 में 1 गया, कितना बचा? 2। हाई 2 से कटा दीजिए, 0.8 बार में कटेगा। तो हो गया 0.8 क्वेश्चन में √3 + 1 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार आपकी पेस्टल की ऊंचाई कितनी आ गई? तो पेस्टल की ऊंचाई आ गई 0.1 क्वेश्चन में √3 + 1। ये हो गया आपके 7 नंबर का क्वेश्चन। अब चलिए लेकर बढ़ते हैं आपको 8 नंबर पर, ठीक है? 8 नंबर हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर पर।
तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और चलिए ले चलते हैं आपको 9 नंबर क्वेश्चन पर, और 9 नंबर क्वेश्चन को दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। कहा है 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा है कि एक मीनार के पात बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कहा है ना कि एक मीनार है के पात बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी इसमें मीनार की भी बात की है, भवन की भी बात की है। तो ध्यान से देखिए आप, चलिए बना लीजिए भवन। ध्यान से देखिए मीनार थोड़ा सा बड़ा होता है, तो आप बना लीजिए यहाँ पर मीनार। कहा है, ध्यान से सुनिए कि एक मीनार के पात बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी है भवन का शिखर है और उन्नयन कोण मीनार के पात बिंदु मतलब नीचे कितना कोण बना रहा है, तो आप कहेंगे कोण बना रहा है 30 अंश का। फिर कहा है और भवन के पात बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है, आप भवन के पात बिंदु है, और दोनों को मिला देंगे तो यहाँ बना रहा है 60 अंश। ठीक है। अब कहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, भाई साहब भाई जो मीनार है ना ये 50 मीटर का है, तो बताइए कि भवन की ऊंचाई कितनी है। तो बताइए आप कि भवन की ऊंचाई है कितनी, यानी इसका मान पूछा है। चलिए मान रख लीजिए ABCD। सबसे पहले आप ये वाला लेंगे क्योंकि इसमें एक मान दिया है, तो आप लेंगे यहाँ पर त्रिभुज, कितना 9 नंबर है, त्रिभुज DBC में। चलिए DBC में लेंगे। आपको बेस ज्ञात करना है, लंब दिया है, तो मैं बार बार बता रहा हूँ लाल बटे कक्का में ध्यान से देखिएगा। तो आप लेंगे यहाँ से tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और ध्यान से देखिए ये हो गया tan थीटा का मान इसके लिए क्या है 60 अंश, तो 60 अंश बराबर लंब का मान कितना है 50, आधार का मान ज्ञात करना है यानी BC का मान ज्ञात करना। tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर 50 बटे BC। अगर यहाँ से आप BC का मान निकालें तो BC का मान हो जाएगा 50 बटे √3, क्योंकि देखिए हाई यहाँ जाएगा गुणा में हो जाएगा, आई गुणा में है तो यहाँ के भाग में हो जाएगा, यानी BC का मान आ गया 50 √3। यानी जो है बेस है इसका मान कितना आ गया 50 √3। अब चलिए अब इस वाले त्रिभुज में आते हैं। तो अब आप आएंगे त्रिभुज ABC में, इसकी ऊंचाई को आप मान लीजिए अच्छा। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर अगर आप लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यहाँ हो जाएगा tan थीटा का मान इसके लिए कितना है 30 अंश, यहाँ हो जाएगा 30 अंश। लंब का मान आपने माना है h, आधार कितना है BC। चलिए देखते हैं। अब देखिए tan 30 अंश का मान होता है 1√3, h यहाँ हो जाएगा BC। अगर भाई साहब आप यहाँ से BC का मान निकालें तो ध्यान से देखिए BC बराबर क्या हो जाएगा h√3। हमें ज्ञात करनी है h का मान, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपका देखिए BC बराबर BC का मान आपने निकाला है 50√3, तो यही हो गया 50 बटे √3 बराबर है h√3। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसका मान ज्ञात करना है। चलिए अगर आप यहाँ से h का मान ज्ञात करें तो ध्यान से देखिए 50√3 है, किस में है गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो h का मान 50 बटे में √3 का √3 में गुणा करेंगे तो होगा 3, यानी 50 बटे में 3 मीटर। किसका मान हो जाएगा, h का मान हो जाएगा। यही पूछा था। ठीक है, फिर से मैं आपको समझा दूंगा। तो h का मान जो आया वो आया कितना आपका 50√3, और ये हो गया आपका आंसर। कुछ करना नहीं था, जिस तरह आपको क्वेश्चन कहेगा उसी तरह आप सिर्फ लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए इसको अब इरेज करते हैं, ले चलते हैं आपको 10 नंबर क्वेश्चन पर और दिखाते हैं कि 10 नंबर को कैसे सॉल्व करें। चलिए 9 नंबर हो गया, अब आते हैं 10 नंबर पर। 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो कहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे। कहा है ना कि एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है। चलिए कह का दिया है, एक सड़क है जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई चौड़ाई 80 मीटर है। कहा है ना दोनों तरफ एक खंभा लगा है।
ठीक है, वो भी समान लंबाई की, यानी जितनी लंबाई इसकी है इतनी लंबाई इसकी भी है। तो मान लीजिए कि इसकी लंबाई h है, तो इसकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी, क्योंकि दोनों मान बराबर है। फिर चलिए, कहा है इन दोनों के खंभों के बीच एक बिंदु पर, यानी खंभों के बीच एक बिंदु पर कहीं भी एक बिंदु मान लीजिए। चलिए, कहा है कि दोनों के बीच इस बिंदु पर खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। कहा है कि उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है, तो हई हो गया 30 अंश, हई हो गया 60 अंश, इतना कह दिया है। तो कहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखें तो हई पूरा आपका डिस्टेंस दे दिया है 80। तो अगर आप मान लें कि इतना आपका यक्स है, तो इतना वाला कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 80 माइनस है, यानी टोटल में से इसको घटा देंगे तो इतना का मान आ जाएगा। अब चलिए आपको हल कराते हैं और मान निकलवाते हैं। आपको डिस्टेंस भी यानी यक्स का मान भी ज्ञात करना है, एच का मान भी ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। आप सबसे पहले नाम लिख लीजिए, आप BCD। सबसे पहले आप ये वाला त्रिभुज ले लिया, यानी त्रिभुज ECD में, त्रिभुज ECD। तो ध्यान से देखेंगे तो ECD में क्या है, तो आपको ऊंचाई पता है यानी h, और आधार ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करना है तो आप यहाँ से आसान से tan थीटा लीजिए। tan थीटा बराबर लंब बटे आधा, यहाँ हो जाएगा tan थीटा का मान कितना है 60 अंश, तो हो जाएगा 60 अंश बराबर लंब, और लंब का मान कितना है, तो लंब का मान है h, तो यहाँ हो जाएगा h। आधार अपने माना है x, तो हो जाएगा x। यहाँ हो जाएगा tan 60 अंश का मान √3, और ये हो गया h बटे x। अगर यहाँ से आप क्या करें, देखिए इसका मान होता है tan 60 अंश का मान 1/√3। यहाँ से अगर आप x का मान निकालें तो वही हो जाएगा √3h। इसको आप इसी तरह मान लीजिए। चलिए, लेकिन एक बात गलत है, tan 60 अंश का मान मैंने √3 से लिखा था, तो यहाँ से अगर आप h का मान निकालेंगे तो √3x आ जाएगा। अब आएंगे हम लोग त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आप लेंगे क्या, tan 30 अंश बराबर लंब का मान है h, आधार का मान कितना है 80 माइनस x। इसका मान हो जाएगा 1/√3 बराबर h/80 माइनस x। अगर भाई साहब आप तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 80 माइनस x बराबर इसका इसमें, तो √3h हो जाएगा। अब चलिए ध्यान से देखिए, ये हो गया 80 माइनस x बराबर √3। h का मान चूंकि आपने निकाला है √3x, आप यहाँ पर लिख दीजिए √3x। ये हो जाएगा 80 माइनस x, √3 का √3 में 3 हो जाएगा x, हाई माइनस में है ना तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 80 बराबर कितना हो जाएगा 4x, भाग दे देंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 20 मीटर। चलिए अब ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो भाई साहब अगर आप ऊंचाई ज्ञात करें तो ऊंचाई का मान आपने निकाला था √3x। बताइए √3x का मान कितना निकाला है 20, तो ऊंचाई हो जाएगा 20√3। अब चलिए एक आंसर आपने ज्ञात कर लिया। अब सेकेंड नंबर आंसर देखते हैं। हम लोग को कहा था कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, दोनों के बीच की दूरी, यानी हमें BC का मान कहा था। चूंकि BC का मान क्या है, तो BC अगर आप ध्यान से देखें तो ये है आपका 80 माइनस x, तो ये हो गया 80, और x का मान कितना है, तो x का मान आपका 20 है। देखिए ध्यान से, तो 20 यानी BC का मान आ गया आपका 60। और अगर आपको कह दे कि CD का मान ज्ञात कीजिए, तो CD का मान x था और x का मान 20 है, तो 20 आ गया। ये भी आपके 2 आंसर आ गए, 3 आंसर आ गए, और यही 3 आंसर आपसे पूछा था और यही हम लोगों को बताना था। आज हमने 10 सवाल पूरे कंप्लीट कर दिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।